नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केंद्र वित्त और कॉर्पोरेट मामले में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार को एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में प्रमोट होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद से पदोन्नत किया गया है। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रादेशिक सेना का हिस्सा होना और 124 सिख रेजिमेंट का हिस्सा होना एक सम्मान और गर्व की बात है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर से पहले भी राजनीति और खेल और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों को सेना में मानद उपाधि से दी जा चुकी है। इसी के साथ उपाधि मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और कहा कि कुछ ही समय पहले संपन्न हुए प्रादेशिक सेना पिंपिंग समारोह के बाद मैंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात करने के बाद उनसे मिलने के लिए पहुंचा। उन्होंने कहा कि यहां मेरे परिवार के लिए तीसरी पीढ़ी है जो सशस्त्र बलों में सेवारत है। यह सेना और संसद दोनों का हिस्सा होने का सम्मान है। मैं एक निर्वाचित क्षेत्र और राज्य में आता हूं जहां पर हर तीसरे घर में लोग सेना में सेवा करते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैन्य अधिकारी केवल हिमाचल प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई 2016 में एक लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में एक नियमित अधिकारी के रूप में कमीशन दिया गया था। आज मुझे साझा करने के लिए सम्मानित किया गया है कि मुझे कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया है। मैं भारत माता के लिए लोगों की सेवा करने और कर्तव्य का आह्वान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और MS धोनी को मानद उपाधि दी गई थी। देश को दी गई सेवा के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और भारतीय वायुसेना के 2010 में ग्रुप कैप्टन के मानद उपाधि से नवाजा था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी पैराशूट रेजिमेंट 106 पैरा TA बटालियन के प्रादेशिक सेना इकाई के लेफ्टिनेंट कर्नल में मानद रैंक से नवाजे गए थे। यह एक ऐसा सम्मान है जिसे 2011 में सेना की ओर से उन्हें दिया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि धोनी को यह सम्मान अभिनव बिंद्रा और दीपक राव के साथ दिया गया था, जो कि युद्ध का सामना करने के प्रमुख विशेषज्ञ थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह होता क्या है, तो आपको बता दें कि प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना की एक इकाई है। इसमें सामान्य श्रमिक से लेकर सरकारी नौकरी में शामिल 18 से 42 वर्ष तक के नागरिक शामिल हो सकते हैं। उसके लिए उनका शारीरिक रूप से समर्थ होना जरूरी है। युद्ध के समय फ्रंट लाइन में तैनाती के लिए भी टेरिटोरियल आर्मी का उपयोग किया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी के स्वयं सेवकों को हर साल कुछ अवधि के लिए सेना का परीक्षण दिया जाता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं भी ली जा सकेंगी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा ने सितंबर 1948 में पारित प्रदेशक सेना अधिनियम 1948 के मुताबिक देश में अक्टूबर 1949 में टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना संकट काल में आंतरिक सुरक्षा का दायित्व लेने और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना की मदद करने के उद्देश्य से की गई थी। सामान्य भर्ती प्रक्रिया से इतर इसके जरिए नवयुवकों को सेना में शामिल होकर देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि इसमें शामिल कैसा हुआ जाए और प्रादेशिक आर्मी में शामिल होने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। तो आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए देश का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। यह भारत के सामान्य नागरिकों को सेना में शामिल होने का एक मौका देता है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष और आपका शारीरिक तौर पर फिट होना बेहद जरूरी है। सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत इसमें भी आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती। टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी होगी। इसी के साथ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के बाद आपको थोड़ा समय के लिए कड़ा परीक्षण दिया जाता है ताकि आप सक्षम सैनिक बन सके। इसमें शामिल होने के लिए एक शर्त यह भी है कि आपके पास कमाई का जरिया होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक तरह का वॉलंटियर सर्विस है, कोई पक्की नौकरी नहीं। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या आप भी इस तरह की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।